इतना कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताना गवारा नहीं किया। आखिर क्यों? आप लोगों के ऊपर क्या पहले कम परेशानियां थी, जो मैं अपनी परेशानियां भी आप लोगों के सर पर डाल देती? अभी भी तो लाई हो ना। आखिर क्यों छुपाई इतनी अहम बात मुझसे? तुम्हें क्या लगता था तुम इतनी अहम बात छुपा लोगी और हम सबसे ये बात छुप जाएगी? मैं तुम्हारी माँ हूं, कम से कम मुझसे शेयर कर लेती। ये सूरत हाल तो कंट्रोल में रहती ना। अब देखो क्या कुछ हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आलिया, ये सब ठीक नहीं हुआ। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम बहनें आखिर चाहती क्या हो। उस वक्त सुल्तान वाले मामले में भी तुम लोगों ने यही किया था। जब पानी सर से गुजर गया फिर जाके मदद मांगी, और देखो आखिर में क्या हुआ। मसला वहीं का वहीं खड़ा है, और ऊपर से वो मैडम नौशीन, वो इसे ब्लैकमेल कर रही हैं। कि अगर फिजा और अकरम की शादी रुकवा दो तो वो वासे को कुछ नहीं बताएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता, कोई माँ ऐसी भी हो सकती है? तुम्हें उनके हाथों ब्लैकमेल होने की क्या जरूरत थी? तुम एक बार मुझसे तो बात करके देखती। बेटा, डॉक्टर घर में मौजूद है और तुम दुनिया भर से टेस्ट करवाती फिर रही हो। आलिया, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मैं तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफी की तवक्को कभी नहीं कर सकता था, और ऊपर से ये फराज। पता नहीं बाबा, वासी को ये बात कैसे पता चल गई कि फराज साहब मुझसे शादी करना चाहते थे, और बस वो यही बात अपने दिल में लिए बैठे। आई स्वेयर मैंने ये बात सिर्फ इसलिए छुपाई थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और ये बात इसी तरह डिस्क्लोज होनी थी। पहले ही फिजा की फिक्र खाए जा रही थी, अब तुम भी घर आकर बैठ गई हो। जहाँ एक रिश्ता बचाना मुश्किल है, चले दूसरा रिश्ता करने उस घर में। बाबा वो चुप, बिल्कुल चुप। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी।